हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मोमेंट ऑफ क्लैरिटी। आज हम बात करेंगे यंग टीचर्स के ऊपर। हमारे बीच दो टीचर्स हैं और एडमिन भी है, वो एक स्कूल की। वो दोनों आएंगी और हमें यंग टीचर्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि यंग टीचर्स और सीनियर टीचर्स एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है आज के टाइम पे। स्कूल के अंदर यंग टीचर्स आपने रख रखा है, आपके स्कूल में सीनियर टीचर्स नहीं है। इन्हीं मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। तो हमारे बीच आई हैं मिस रहीमा और मिस इमराना, जो हमें यंग टीचर्स के बारे में बताएंगी। यंग टीचर्स होना क्यों इम्पोर्टेंट है और सीनियर टीचर्स होना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मिस रहीमा, आप बताएंगी हमें कि यंग टीचर्स जो स्कूल में क्या इन्वायरमेंट लाते हैं, क्या यंग टीचर्स रखने से कोई इशू होता है? क्योंकि अक्सर पेरेंट्स के सवाल होते हैं कि आपने स्कूल के अंदर सिर्फ यंग टीचर्स रख रखे हैं, सीनियर टीचर्स नहीं है, तो इससे कोई स्कूल के अंदर कोई चेंजेस, इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आता है, या फिर क्या कहते हैं, पढ़ाने में या इन सारी चीज़ों में कोई चेंज आता है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है कि यंग टीचर्स का होना, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स के ज़हन में ये ख़्याल आता है कि टीचर्स इतनी छोटी हैं और इतनी कम एज की है, ये तो खुद बच्ची हैं, हमारे बच्चों को क्या ही पढ़ाएँगी। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि ज प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, वो बच्चों के लिए फाउंडेशन स्टेज होता है। अब वहाँ पर जो यंग टीचर्स आती हैं, वो न्यू एनर्जी के साथ आती हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ आती है। अब हम सभी जानते हैं कि एआई का ज़माना है, सब कुछ इतना अपग्रेड हो गया है। उस हिसाब से हमें जो हमारे यंग टीचर्स के माइंड होते हैं ना, उसमें ज़्यादा वो बच्चों से कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि इस स्टेज पे बच्चे सीनियर टीचर्स के मुकाबले यंग टीचर्स से ज़्यादा वो लोग अपने इमोशंस शेयर कर पाते हैं। यंग टीचर्स उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है। आई एम नॉट कंपैरिज़िंग बिटवीन सीनियर टीचर और यंग टीचर कि सीनियर टीचर अच्छे नहीं होते हैं या फिर यंग टीचर्स अच्छे होते हैं। नहीं, दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है। बट एट प्राइमरी स्टेज हमें यंग टीचर्स को स्कूल में क्या कहते हैं, इनवाइट करना चाहिए, सो दैट हमारा स्कूल टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी जैसे अपग्रेड कर रही है उसके हिसाब से अपग्रेड हो। तो मैम, आप मुझे बताना चाहेंगे कि क्या ऐसी चीज़ हैं जो यंग टीचर्स करती हैं जिससे बच्चे ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं या बच्चों को ज़्यादा चीज़ें समझ आती है? कौन-सी ऐसी चीज़ है जो यंग टीचर इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में भी आसानी होती है? जी, मैं इसका सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी, बट फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को थोड़ा-सा कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए कि हाइट वगैरह को लेकर भी सम टाइम टीचर्स को भी बहुत हर्ट फ़ील होता है। हम किसी की हाइट को लेके या उनके कलर्स वगैरह को लेके नहीं जज कर सकते, नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होगी। एंड सेकंड, आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि जो नई यंग टीचर्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं। उन्होंने अपग्रेड देखे होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ देखी होती है, उन्होंने नए-नए तरीके देखे होते हैं पढ़ाने के, तो वो क्या करती हैं, फ्लैश कार्ड्स यूज़ करती हैं, एक्टिविटीज़ यूज़ करती हैं, प्ले के तरीके से वो पढ़ाती हैं। इससे क्या होता है, बच्चे पढ़ाई को बोझ नहीं समझते, वो उसको एन्जॉय करते हैं। जो बच्चा स्कूल नहीं भी आना चाह रहा होता है ना, वो भी अपनी क्लास में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, एनर्जेटिक हो जाता है, आने के लिए तैयार रहता है, अपनी क्लासेस मिस नहीं करता। जो यंग टीचर्स होती हैं, उनका मेन मोटिव ये नहीं होता कि बिल्कुल ही उन्हें पढ़ाना ही है। उन्हें पढ़ाना है, बट एक ऐसे वे में पढ़ाना है जिस वे में बच्चे पढ़ाई को बोझ ना समझें, जी। एन्जॉयमेंट करें, प्ले करें, एक्टिविटीज़ को वो क्या करते हैं, एन्जॉय करते हैं। वो उस एक्टिविटी में पढ़ लेते हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई बोझ दिया गया है। वो एन्जॉयमेंट में अपनी सारी चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट को, हर एक-एक चीज़ को वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आउट कर लेते हैं। यंग टीचर्स अपनी क्लास को बहुत फन बना के रखती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें ऐसे एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखती हैं। वो अपनी क्लासेस को एन्जॉय कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम ये नहीं कह रहे सीनियर टीचर्स ऐसे नहीं पढ़ाते, बट क्या होता है, थोड़े यंग बच्चे ना सीनियर टीचर से वो बॉन्ड नहीं बना पाते। उन्हें ये बॉन्ड नहीं बन पाता उनका अपनी सीनियर्स टीचर्स के साथ, जितनी जल्दी वो बॉन्ड अपनी यंग टीचर्स के साथ बना लेते हैं, शेयरिंग करने लगते हैं, बहुत से उनके अंदर चेंजेज़ आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा अपने घर पे कोई बात शेयर नहीं कर रहा, लेकिन यंग टीचर्स के साथ वो बहुत सी चीज़ें, अपने इमोशंस वगैरह को भी शेयर कर रहा होता है। उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, उनका फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है। पॉज़िटिव एनवायरनमेंट स्कूल में आता है यंग टीचर्स से। नॉलेज इम्पोर्टेंट है, एज, हाइट और ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती। हम यहाँ पर यंग और सीनियर टीचर्स का कंपैरिज़न नहीं कर सकते। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे वो बड़े हैं, उन्हें ऐसी बात पता होती है, ऐसी नॉलेज होती है जो हम यंग टीचर्स को नहीं मालूम होती। यंग टीचर्स अपने सीनियर टीचर्स से सीख कर चीज़ों में इम्प्लीमेंट करते हैं, स्कूल के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाते हैं। यहाँ कोई कंपैरिज़न नहीं चल रहा। ना यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि वो ज़्यादा अच्छे पढ़ा सकते हैं या ये नहीं। दोनों अपनी जगह बहुत सही हैं। कुछ चीज़ें हम अपने सीनियर टीचर से सीखते हैं, कुछ हमारे सीनियर टीचर्स टेक्नोलॉजी हमसे सीखते हैं।
दोनों मिल बांट के करते हैं, तो ये हमारी फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और दोनों ही टीचर के होने से स्कूल के एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होता है, इंक्रीमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो हर एक स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो मेनी पॉइंट्स। तो एंड में हमारा कंक्लूजन यही निकलता है कि यंग टीचर्स को रखना स्कूल के लिए एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि अगर हम बच्चों को क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट और एक अच्छी कॉन्फिडेंस उसके अंदर हम पैदा करना चाहते हैं, तो हमें यंग टीचर्स को स्कूल के अंदर रखनी चाहिए, क्योंकि वो नई नई चीज़ें लेके आती हैं, नई नई चीज़ें बच्चों को सिखाती है। आज के टाइम पे AI, चैट GPT, जेमिनाई, इन सारी चीज़ों का टाइम चल रहा है। तो लोग जो बच्चे होते हैं वो कम एज में, कम क्लास में ये सारी चीज़ों का यूज़ करना भी सीख जाते हैं, बिकॉज ऑफ कि यंग टीचर्स इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बताते हैं। तो यंग टीचर्स स्कूल में ज़रूर रखें और सीनियर टीचर भी रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।